नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश में एक ऐसी जमात है जो दूसरे धर्मों के खिलाफ तो कुछ भी बोलती है या फिर लिखती है, लेकिन जैसे ही कोई उनके धर्म की असल सच्चाई सामने लाता है तो वो तुरंत बौखला जाती है और मरने मारने पर उतारू हो जाती है, यहां तक कि दंगे तक हो जाते हैं। अब तक न जाने वामपंथी और कट्टरपंथी गैंग ने ऐसी कितनी किताबें लिखी हैं जिनमें हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन जब कोई मुसलमानों पर कुछ लिख देता है और फिर माफी भी मांग लेता है, इसके बावजूद कट्टरपंथियों की जमात सिर कलम करने के लिए मैदान में उतर आती है। इसी बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक किताब के कंटेंट के खिलाफ मुसलमानों ने पब्लिशर के ऑफिस पर हमला कर दिया। जयपुर के चार दीवारी के संजीव पब्लिकेशन पर हमला बुधवार दोपहर को हुआ। यह हमला किताब में इस्लामिक आतंकवाद पर छापे गए एक चैप्टर से खफा होकर किया गया। हमलावरों ने ऑफिस में रखा फर्नीचर तोड़ दिया और वहां रखी दूसरी किताबों को भी फाड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले ही हमलावर वहां से फरार हो गए थे। हमलावरों ने ऑफिस में तोड़फोड़ करने के बाद कुछ किताबें फाड़ दी और कुछ लूट ली। इसके बाद ऑफिस के बाहर आकर हमलावरों ने किताबें फाड़कर उन्हें जला दिया और उसका वीडियो बनाया। पब्लिशर के मैनेजर विजय शंकर शुक्ला ने बताया कि 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब में इस्लामिक आतंकवाद के सवाल पर एक जवाब छापा गया था। ये सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में भी पूछा गया है। खैर, अब ये भी जान लीजिए कि किताब में छपे जिस सवाल पर विवाद हो रहा है उसमें ऐसा क्या है। दरअसल किताब में सवाल है कि इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, और उसका जवाब दिया गया है कि इस्लामी आतंकवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो पिछले 20 से 30 सालों में अत्यधिक शक्तिशाली बन गया है। आतंकवादियों में किसी एक गुट विशेष के प्रति समर्पण का भाव नहीं होकर एक समुदाय विशेष के प्रति समर्पण भाव होता है। समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता इस्लामिक आतंकवाद की मुख्य प्रवृत्ति है। पंथ या अल्लाह के नाम पर आत्म बलिदान और असीमित बर्बरता, ब्लैकमेल, जबरन धन वसूली और निर्मम निशंस हत्याएं करना ऐसे आतंकवाद की विशेषता बन गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतः धार्मिक और अलगाववादी श्रेणी में आता है। तो मैनेजर ने बताया कि कुछ समय पहले जब इस सवाल के जवाब पर आपत्ति आई तो हमने अपनी तमाम पुस्तकें बाजार से वापस उठा ली थी और नई किताबों से उस कंटेंट को हटा दिया था ताकि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे। हालांकि इस सवाल का जवाब दूसरे पब्लिशर्स की किताबों में इसी तरह दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपत्ति के बाद पब्लिश किया गया कंटेंट हटाने के साथ ही लिखित में माफी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बावजूद 3 से 4 दिन पहले कुछ लोगों के फोन आए और उन्होंने इस मामले पर मैनेजर को धमकाया। इसकी शिकायत पुलिस को कोतवाली में की, जहां से पब्लिशर की सुरक्षा के लिए 2 से 3 जवान भी उपलब्ध करवाए गए। दोपहर करीब 3 बजे 4 से 5 लोग ऑफिस आए और यहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। लगभग 30 से 40 लोग ऑफिस के बाहर भी खड़े थे। विरोध करने आए लोगों ने फर्नीचर नीचे गिरा दिया और यहां पड़ी किताबें फाड़ दी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला 2017 का है, यानी पब्लिशर ने 2017 में जो किताब प्रकाशित की थी उसमें जवाब छापा था। 3 साल से भी ज्यादा समय बाद पब्लिशर के ऑफिस पर हमला हुआ था। बुधवार को जब हमला हुआ तब भी 3 पुलिसकर्मी ऑफिस में मौजूद थे। इसके बावजूद लोग वहां आए और हमला कर दिया। अब सवाल यह कि जब किताब के कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई गई और उसे हटा भी लिया गया, यहां तक कि पब्लिशर की ओर से माफी भी मांग ली गई, तो फिर उसकी ऑफिस पर हमला करने का मकसद क्या था? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।